नमस्कार। आज की कहानी त्याग, गलतफहमियों और किस्मत के एक बहुत ही अजीब खेल की है। ये कहानी है दो ऐसी जिंदगियों की जो सालों बाद एक ऐसी जगह पर एक दूसरे से टकराती हैं जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो इस कहानी के सेंटर में है दो लोग जिनकी दुनियाएं आज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मतलब जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है शालिनी, एक पावरफुल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम, जिनके एक इशारे पर पूरा जिला चलता है। और दूसरी तरफ राघव, एक बेबस भिखारी जो हर दिन बस अपनी जिंदगी से लग रहा है। आज की सच्चाई इनकी यही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो कभी एक दूसरे की पूरी दुनिया हुआ करते थे, उनकी लव स्टोरी इस दर्दनाक मोड़ पर आखिर पहुंची कैसे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है आज से, प्रेजेंट डे से। जगह है बैद्यनाथ धाम मंदिर का पवित्र आंगन। और यहीं पर किस्मत ने अपना पासा ऐसा फेंका कि एक भूली बिसरी कहानी फिर से जिंदा हो उठी। सावन का महीना चल रहा है। मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लाखों भक्तों की भीड़ है। और इसी भीड़ के बीच उस जिले की नई डीएम शालिनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का जायजा लेने वहां पहुंचती है। और जरा शालिनी का रुतबा देखिए आज। लाल बत्ती की गाड़ी, पुलिस का पूरा कॉन्वॉय और चारों तरफ मैडम साहिबा के नारे। ये सब कुछ उनकी पावर, उनके उस पद को दिखाता है जिसके लिए उन्होंने वाकई बहुत मेहनत की है। तो जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ती हैं, उस भीड़ और शोर के बीच शालिनी की नजर अचानक एक शांत से कोने पर पड़ती है। वहां एक पुरानी सी लकड़ी की रेढ़ी पर एक कमजोर सा आदमी चुपचाप भीख मांग रहा था। उसे देखते ही शालिनी के कदम जैसे वहीं जम जाते हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फटे पुराने कपड़े, धूल से सना चेहरा, लेकिन आंखों में वही चमक। और उसके होठों से एक नाम कांपती हुई आवाज में निकलता है, राघव। बस ये एक सवाल और सब कुछ बदल जाता है। ये समझने के लिए कि आज दोनों इस मोड़ पर क्यों खड़े हैं, हमें 10 साल पीछे जाना होगा। उस अतीत में जहां एक प्रेम कहानी ने एक बहुत दर्दनाक मोड़ लिया था। देखिए, राघव ने शालिनी के डीएम बनने के सपने को अपना सपना बना लिया था और इसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन फिर एक भयानक फैक्ट्री एक्सीडेंट ने उनकी दुनिया ही पलट दी। राघव ने अपने दोनों पैर खो दिए और खुद को शालिनी पर बोझ समझकर उसने एक ऐसा झूठ बोला जिसने उनकी राहें हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दी। अब सोचिए, एक तरफ राघव का वो दिल तोड़ने वाला बर्ताव और दूसरी तरफ शालिनी की फैमिली का प्रेशर कि वो एक अपाहिज के साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करे। बस इन्हीं दो पार्टों के बीच पेसकर शालिनी ने नफरत और टूटे दिल के साथ वो घर छोड़ दिया। तो चलिए वापस आज के दिन लौटते हैं। मंदिर के उसी कोने में जहां 10 साल से दबा एक राज अब खुलने वाला था। एक ऐसे गुमनाम बलिदान की कहानी जो अब सबके सामने आने वाली थी। जैसे ही राघव शालिनी को उस अफसर की वर्दी में देखता है ना, वो एकदम सन्न रह जाता है। अपनी कामयाब पत्नी से नजरें चुराकर वो शर्मिंदगी में अपनी रेड़ी को पीछे धकेलने लगता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि शालिनी उसे इस हाल में देखे। तभी मंदिर का एक पुजारी जो ये सब देख रहा था, वो आगे आता है और शालिनी से पूछता है। और उसका ये सीधा सवाल उस राज से पर्दा उठाने वाला था जिसे राघव ने पिछले 5 सालों से अपने दिल में दफन कर रखा था। पुजारी बताता है कि राघव पिछले 5 सालों से यही है, लेकिन जो असल बात थी ना, वो दिल को छू लेने वाली थी। भीख में मिला एक एक पैसा वो चुपचाप उन गरीब लड़कियों की पढ़ाई के लिए दान कर देता था जो अपनी फीस नहीं भर सकती थी। और फिर पुजारी वो आखिरी बात कहता है जो शालिनी के दिल को जैसे झकझोर कर रख देती है। राघव सबको यही बताता था कि उसकी पत्नी एक बहुत बड़ी अफसर है और उसे उस पर बहुत गर्व है। उसने कभी उससे नफरत नहीं की। पुजारी के ये शब्द शालिनी के कानों में किसी बम की तरह फटे। एक पल में उसके डीएम होने का सारा गुरूर टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो एक अफसर नहीं बल्कि एक कर्जदार पत्नी है। एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति के सबसे बड़े बलिदान को कभी समझा ही नहीं। अब सारी तस्वीर शीशे की तरह साफ थी। राघव की 10 साल पहले की वो नफरत, वो कठोरता, सब एक नाटक था। एक महान बलिदान, ताकि शालिनी एक अपाहिज पति की सेवा में अपनी जिंदगी न गवा दे और अपने उस सपने को पूरा करे जो उन्होंने कभी साथ में देखा था।
जब शालिनी उसका हाथ पकड़ती है तो राघव घबरा जाता है, समाज की दुहाई देता है, कहता है लोग क्या कहेंगे, एक अफसर का पति भिखारी। लेकिन शालिनी का जवाब वो हर बंधन को तोड़ देता है। वो कहती है मुझे समाज ने नहीं, तुमने अफसर बनाया है। इन शब्दों ने उनके रिश्ते की असली सच्चाई को सबके सामने रख दिया। और फिर भरी भीड़ के सामने शालिनी वो ऐलान करती है जो उसके पद से, उसकी कुर्सी से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो अपने रिश्ते और राघव के बलिदान को स्वीकार करते हुए कहती है, आज से ये डीएम तुम्हारी पत्नी बाद में है, तुम्हारी कर्जदार पहले है। और बस उसी एक पल में ये कहानी नफरत या अफसोस की नहीं रही, ये कहानी बन गई त्याग की, जीत की, एक ऐसी त्याग की जिसने 10 साल के दर्द और दूरी को एक झटके में मिटा दिया। शालिनी ने सिर्फ कहा नहीं, उसने करके दिखाया। उसने सबके सामने राघव का हाथ थामा, उसे अपनी सरकारी गाड़ी में पूरे सम्मान के साथ बिठाया और अपने साथ अपने बंगले ले गई ताकि उसका इलाज हो सके और उसे वो सम्मान वापस मिल सके जिसका वो हमेशा से हकदार था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। कभी कभी किसी के खामोश या कड़वे फैसले के पीछे नफरत नहीं होती, बल्कि एक ऐसा महान बलिदान छिपा होता है जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती। शायद अगली बार किसी को जज करने से पहले हम सबको ये कहानी याद रखनी चाहिए।